कि आज परमजीत सिंह पंजवार, जिनको पाकिस्तान में मलिक सरदार सिंह के नाम से जाना जाता था, उनको आज कत्ल कर दिया गया लाहौर जोहर टाउन में। सुबह मोदी जी ने भी बोला है कि अंदर घुस के मारेंगे। कि दोनों ने 1 इंच भी मूव नहीं हुए पोजीशनिंग पे। की मईशत की जो हाल इस वक्त है, तबाहकुन महंगाई है, बेरोजगारी। हमसे पंगा लोगे तो हम, चाहे वो फ्रेंडली कंट्री हो या एनिमी कंट्री हो, आपको तो निपटाएंगे जरूर। एनी यूनिलेटरल एक्शन, यानी इशारा हो रहा है 370 की तरफ जी। वो जो है वो मजीद हालात को, पेचीदा हालात को खराब। मेरे को तो कई बार ऐसा शक हो रहा है कि ये जो गनमैन साथ में थे 3-4 आटे की बोरी के एवज में निपटा दिया। रिसेंटली कल ही हम बात कर रहे थे, बिलावल भुट्टो और जयशंकर साहब की बातों के बारे में बात कर रहे थे। लेकिन ये देखिए, ये बदलता भारत है, उस पे अभी हम अफसोस कर रहे थे। और आज जो गिवन सर्कमस्टांसेस हैं, जो है ना, ये खबर जो है कनाडा में बड़े ध्यान से सुनी जा रही होगी। लाखों लोग बेरोजगार हैं और उस पर हमें जून तक $4.25 अरब बैरूनी कर्ज के अदा करने। दुश्मन को इशारा काफी है। आपके साथ आगे फ्यूचर में कौन ट्रेड करेगा, अभी हम आप उसके ऊपर प्राउड फील करते हैं, फख्र करते हैं उस चीज के ऊपर कि आपने बड़ा अच्छा काम किया, एक इंसान की आपने जान ली। कोई ज्यादा देर तक नहीं, ये तो हमारी टॉलरेंस थी कि हमने इनको इतनी दिन तक बर्दाश्त किया है। बहुत बड़े पैमाने पे कारखाने कराची, फैसलाबाद और लाहौर में बंद हो रहे हैं। पाकिस्तान में तो बड़ी आसानी से हो सकता है, और ऐसा नहीं कि कनाडा में नहीं होता या ब्रिटेन में नहीं हो सकता, होने को हर जगह हो सकता है। ये मुल्क का नुकसान है, क्योंकि दुनिया आज देख रही है और आपके साथ ट्रेड कौन करेगा। हमारे YouTube चैनल हिंदुस्तानी हाइट्स में आपका स्वागत है दोस्तों। अभी आई खबर के मुताबिक पाकिस्तान के लाहौर में प्रमुख खालिस्तानी आतंकवादी कमांडो फोर्स के परमजीत सिंह पंजवार की गोली मारकर हत्या कर दी गई सुबह के सैर के समय। ये हत्या अज्ञात बंदूकधारियों ने की है और पाकिस्तान में दावा किया जा रहा है कि ये भारत की खुफिया एजेंसी रा का कारनामा है, क्योंकि हाल ही में इस वर्ष ऐसी कई घटनाएं हुई जिसमें कि भारत विरोधी तत्वों और भारत के वांछित आतंकवादियों को चुन चुनकर निशाना बनाया गया है। इस बात को लेकर पाकिस्तान ये मानता है कि भारत अपने विरोधी तत्वों को ख़त्म करने के लिए यह नई रणनीति बना रहा है और ये बहुत ज़्यादा कारगर है। पाकिस्तान में इसी बात पर चर्चा है कि भारत की खुफिया एजेंसी अपने दुश्मनों को ख़त्म करने के लिए मोसाद के तरीके पर काम कर रही है। सो लेट्स एंजॉय दिस डिबेट एंड इफ यू लाइक आवर कंटेंट देन प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू। किसी ने मारे थे, 2 लोग मारे थे जो IC 814 में थे, इन्वॉल्व थे, अपना नाम भी बदल चुके थे, सारी आइडेंटिटी चेंज हो गई थी, फिर भी निपटा दिया गया। अब इंडिया की पॉलिसी ये है कि हमसे पंगा लोगे तो हम, चाहे वो फ्रेंडली कंट्री हो या एनिमी कंट्री हो, आपको तो निपटाएंगे जरूर। लेकिन ये देखिए, ये बदलता भारत है। हमारे यहाँ इतने ही दुश्मन भारत के अंदर है जितने बाहर हैं। तो अब जब से सरकार बदली है और सरकार की नीतियां बदली है, उसके अंदर ये एक चीज रियलाइज की, जो भारत में कई इंपॉर्टेंट नेता और मोदी जी ने भी बोला है कि अंदर घुस के मारेंगे। ये नहीं कह सकते कि किसने मारा, क्यों मारा, ऑफिशियली कोई कुछ नहीं कहता, लेकिन समझने वालों को इशारा काफी है, दुश्मन को इशारा काफी है। और खास करके जो दंगे फसाद या ये टेररिज्म एक्टिविटीज जो लोग करते हैं, अब उनको ये रियलाइज हो रहा है कि उनके आका उनको बचा नहीं पाएंगे। पहले ये होता था कि आप कुछ भी एक्शन करें, अंदर घुस जाएं, पाकिस्तान चले जाए, कनाडा चले जाएं, इंग्लैंड चले जाएं, और उसके बाद में वहां कुछ हो नहीं सकता है। तो अब ऐसा नहीं है। पाकिस्तान में तो बड़ी आसानी से हो सकता है, और ऐसा नहीं कि कनाडा में नहीं होता या ब्रिटेन में नहीं हो सकता, होने को हर जगह हो सकता है। और हमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। इनके अपने ही बहुत सारे दुश्मन हैं, उन दुश्मनों को पकड़ के सिर्फ हमने सपोर्ट करना है, और ये एक एक करके जाएंगे। हिंदुस्तान से टकराने के बाद रोहित जी, कोई ज्यादा देर तक नहीं, ये तो हमारी टॉलरेंस थी कि हमने इनको इतनी दिन तक बर्दाश्त किया। कि उनकी यहाँ हलचल कितनी मची हुई है। कश्मीर के जितने भी ये टेररिस्ट लीडर्स थे, वो चाहे आपके LET के थे, जैश मोहम्मद के हैं, ये जितने भी टेररिस्ट हैं, इनको एक एक करके चुन चुन के एलिमिनेट कर रहे हैं। ना तो हमें हथियार भेजने की जरूरत है, वहां हथियार मौजूद है, ना हमें ट्रेनिंग देने की जरूरत है, वहां ट्रेन लोग मौजूद हैं। हमने तो सिर्फ उनको बताना है कि ये जितने दुश्मन हमारे इतने आपके हैं। और वहां बहुत सारे अच्छे अच्छे लोग बैठे हैं पाकिस्तान में, जो हमारे काम करने को तैयार बैठे हैं। तो हो सकता है ये पंजवार साहब जब आज वॉक करने गए होंगे तो उनके साथ में उनकी बात शायद अनबन हो गई होगी, तो अनबन में उनसे गुस्सा हो गए होंगे, कुछ लोग गोली मार दी। अब ये रियलाइजेशन जो है ना, ये खबर जो है कनाडा में बड़े ध्यान से सुनी जा रही होगी जी,
कि अब हम अंदर घुस के मारते हैं। कुछ हमारे इंटरेस्ट क्लैश करते हैं, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। हमें पता है कि ये आदमी दुश्मन है और हम नॉन स्टेट एक्टर को बता दें और वो उड़ा दे, तो और इनके ही दुश्मन, इन्हीं की पार्टी के, इनके अपने प्राइम मिनिस्टर पे अटैक हो जाता है, तो क्या इंडिया पे ब्लेम आया था उसका? इन्हीं पे तो ब्लेम आया था कि आप कहीं भी बैठे हो आपको छोड़ा नहीं जाएगा। 37 साल बाद, हमारे आर्मी चीफ के मर्डर के 37 साल बाद ये पंजवार थैंक यू हो गए। और कैसे हुए, किसने किया, इसको अभी बहुत ज्यादा इस पर डिटेल नहीं है, लेकिन हाँ ये जरूर है कि कहीं ना कहीं पिछली 8 गवर्नमेंट्स, पिछले 8 प्राइम मिनिस्टर ये सक्सेसफुली नहीं कर पाए। कहीं विल पावर नहीं थी शायद, लेकिन ये इस बार हुआ। पाकिस्तान में बैठ के, पाकिस्तान के पिट्ठू बन के इंडिया में हिंदूज और सिख्स को लड़ाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन औकात में आ गया। और वही आईएसआई के गुर्गे, जिन्हें पैसा मिले तो वो आईएसआई के लिए काम करते हैं, पैसा ना मिले तो वो टीटीपी के लिए काम कर लेते हैं, पैसा ना मिले और इंडिया की साइड से पैसा मिल जाए तो वो इंडिया के लिए काम करते हैं। ये वही आईएसआई के लोग हैं जिन्होंने पंजवार को निपटा दिया। वरना 2 गनर थे, 2 गनर साथ थे, 2 गनमैन थे, वो क्या कर रहे थे? उन गनमैन को पता नहीं था, पंजवार पहले बता चुके थे पाकिस्तान को कि मेरे को खतरा है, तभी तो गनमैन मिले थे। कहीं सेफ जगह पे पंजवार को नहीं रखा जा सकता था क्या? बिल्कुल रखा जा सकता था, क्योंकि जाको राखे साइया मार सके ना कोई, उसी का एक और होता है जाको मारे साइया बचा सके ना कोई। मेरे को तो कई बार ऐसा शक हो रहा है कि ये जो गनमैन साथ में थे 3-4 आटे की बोरी के एवज में निपटा दिया होगा। वो आटे की बड़ी समस्या है, तो उनको किसी ने ऑफर किया होगा कि 4 बोरी आटा जो है तुम्हारे घर भिजवा देंगे, इसको मरवाना है। तो ये अब तो पाकिस्तान में न खाने की इतनी किल्लत है और पैसे की किल्लत है, अपने आप तो फौज अपनी चला नहीं पा रही है वहां पर, इनको और संभाल लेगी। तो अब टाइम आ गया, ये जो बैठे हुए वहां पे गेस्ट थे ना, ये मेहमान जो है, अब पाकिस्तान जो है अपनी मेहमान नवाजी के अंत पे आ गया है। वो इनको सबको या तो मरवा देगा या भगा देगा। या हो सकता है कई बार ये बिलावल साहब आए थे, उन्होंने एक लिस्ट धीरे से पकड़ा दी हो कि जी देखो, आज आप देखिए ना स्टेटमेंट, बिलावल ने अपनी स्टेटमेंट बदल ली, गोवा में आके शेर बनने की कोशिश कर रहा था। वो कहते मैंने तो कभी बोला ही नहीं कि भारत के साथ कोई जंग होगी, हम तो बातचीत करेंगे। अरे ये सब निपटाए जाएंगे। तो हो सकता है कि एक लिस्ट देके गए होंगे कि देखो आप चिंता ना करें, इन सबको हम ही निपटा देंगे, लेकिन आप देख लो आटा वाटा भिजवा देना। आपने सही दस भाई, नंबर सबका आएगा, धीरे धीरे नंबर का इंतजार करो, आएगा चिंता। बहुत लंबी लाइन है, अब धीरे धीरे करेंगे। अगर आप देखें, जैसे 1972 में म्यूनिक के ओलंपिक्स में अटैक हुआ था, जहाँ की इजरायली खिलाड़ियों को मारा गया था, और इजराइल ने चुन चुन के उन लोगों को पकड़ के हर कंट्री में जहां भी वो छुपे थे, जिस रूप में छुपे थे, उनको एलिमिनेट किया। सेम तरीका था कि जो लोग वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर, जो ज्यूज के अंदर उन्होंने कंसंट्रेशन कैंप चलाए थे, उन्होंने लैटिन अमेरिका, अर्जेंटीना में जाके मारा था। हमारे देश में इतनी बड़े देश होने के, इतने पावर होने में हमने खुद थोड़ी देर कर दी, इसलिए इनके पर निकले हैं। अब कहीं देर सवेर सरकार जागी है, और जिस तरीके से हर सरकार करती है, ये कोई ऐसा नहीं कि अमेरिका नहीं करता और इजराइल नहीं करता और कनाडा नहीं हो, कि मोदी जी जो हैं अब उसने अपनी तरफ से हरी झंडी दे दी है। अब देखते